मूवी की शुरुआत में गाइस एक नटेला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर से भागी है और एक चर्च में आकर ठहरी हुई है। अब ये यहीं पे नटेला रहती हैं क्योंकि इसके फैमिली प्रॉब्लम है। अक्सर नटेला के फादर और मदर में झगड़ा हुआ करता था क्योंकि इसके फादर जो हैं वो एक तांत्रिक के पास जाया करते थे और डेविल को खुश करने के लिए वहाँ पे छोटे बच्चे का बलि चढ़ाते थे। नटेला यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि चर्च में बहुत सारे नन हैं जो नटेला की मदद करती रहती हैं और इसको ये भी बोलती हैं कि अगर वो चाहें तो घर भी जा सकती हैं। लेकिन नटेला जो होती है यहाँ पे मना करती हैं क्योंकि उसको लगता है कि वो चर्च में ही सही है क्योंकि उसके माँ की मौत के कारण उसके डैड थे। अक्सर जब भी नटेला रात में सोती थी तो उसको अजीबोगरीब सपने आते थे जिनमें उसकी माँ आती थी और अजीबोगरीब हरकत किया करती थी जिससे नटेला बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी। ये बात नटेला अपनी दोस्त एंजेलिया को बताती हैं कि उसको सपने बुरे बुरे आते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और उसके आंखों में इल्यूशन सा रहता है। फिर एंजेलिया बोलती हैं कि देखो जब भी सो गॉड को एक बार प्रे कर लो और अच्छे से सो। मूवी का सीन यहाँ पे कट होता है और नटेला अपने घर जाती हैं जहाँ पे उसके डैड बीमार रहते हैं और वहाँ पे एक आकृति देखती हैं जो उसके सपने में अक्सर आया करता था। एकदम सेम आकृति वही थी जो नटेला के सपने में उसे डराता था। फिर एंजेलिया बोलती हैं कि उसकी माँ ने बनाई थी जब वो जिंदा थी, तो इस बात पर नटेला शॉक हो जाती हैं। नटेला बताती हैं एंजेलिया से कि उसके सपने में अजीबोगरीब शक्तियाँ आती हैं जो बुरी शक्तियाँ जैसी होती हैं और उसको खींचकर एक अजब ही दुनिया में ले जाती हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाती है। ये बात सुनकर एंजेलिया बोलती है कि तुम्हें तांत्रिक से मिलना चाहिए जो तुम्हें बुरी शक्तियों से छुटकारा दिला सकता है। दूसरे दिन नटेला चर्च में वापस लौट आती हैं और वहाँ पे उसको गजीब से इल्यूशन होता है जिसकी वजह से वो नीचे आती हैं तो एंजेलिया का बॉयफ्रेंड और उसके सारे दोस्त नशे कर रहे होते हैं जहाँ पे एंजेलिया का बॉयफ्रेंड जो होता है इसको देखकर नटेला को इसकी मजाक उड़ाता है। बोलता है कि क्या तुम वर्जिन हो? तो ये बोलती है नटेला कि हाँ, कोई शक है क्या तुम्हें? फिर एंजेला का बॉयफ्रेंड बोलता है कि वर्जिन हो तो मुझे एक बार टेस्ट कराओ, शायद मैं भी तुम्हारा देख सकूँ कि वर्जिनिटी क्या है। इस बात पर गुस्सा होकर नटेला उससे भला बुरा बोलती है और यहाँ पे झगड़ा हो जाता है एंजेलिया का बॉयफ्रेंड से और नटेला से। इसके बाद मूवी का सीन यहाँ पे कट होता है। दूसरे तरफ उसके फादर को दिखाया जाता है नटेला का जो काफ़ी बुरी तरह से बीमार थे और वहाँ पे नटेला भी थी। इसके बाद नटेला के घर एंजेलिया आती हैं जो इसके काफ़ी अच्छी दोस्त थी और वो बोलती है कि ये सारे फ्रेंड और उसका भी अब घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं बाहर, अगर वो चलना चाहती हैं तो चल सकती है। फिर दूसरे दिन नटेला जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। उधर उसका बॉयफ्रेंड एंजेला का और एंजेला बाइक से निकल जाते हैं। बाकी और भी फ्रेंड्स अपने गाड़ी से आते हैं जिसमें नटेला भी साथ में होती हैं। इसके बाद ये ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे खंडहर होता है। शायद हमें लग रहा था कि एंजेलिया एक बार उसको बोली थी नटेला को कि किसी तांत्रिक से मिले और वो तांत्रिक से ही मिलने जा रहे थे। फाइनली नटेला, एंजेलिया और उसका बॉयफ्रेंड और सारे फ्रेंड्स और डेविड ये सारे खंडहर में पहुंच जाते हैं जहां पे उनको एक तांत्रिक मिलता है, तांत्रिक बाबा, समझ रहे हैं ना, जो भूत प्रेत का झाड़ता है और बुरी शक्तियों को बुलाता है। तो उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उनको ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ पे उनको बुरी शक्तियों का आह्वान होता है, जहाँ पे अनेकों प्रकार की बुरी शक्तियाँ मिलती हैं और उनको दिख सके। फिर ये तांत्रिक उनको मोमबत्ती के घेरे में एक एक करके बिठाता है, सबको अलग अलग मोमबत्ती के घेरे में, और उनको एक प्रकार का शरबत पिलाता है जिसमें वो मंत्र पढ़ता है और इनको बोलता है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले जहाँ पे जो भी स्थिति में बैठे हुए हैं। इसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और वहाँ पे जो भी जिस दिशा में बैठे थे मोमबत्ती के घेरे में सब पे असर होने लगता है। जैसे कि कोई किसी को कटा हुआ सर दिख रहा था, किसी को बकरे का सर दिख रहा था और किसी को अजीबोगरीब चुड़ैल दिख रही थी। मतलब इल्यूशन होना शुरू हो गया। लगातार सबको उल्टियाँ भी होने लगी जिसकी वजह से सबको इल्यूशन और वहम होने लगा कि उनको बुरी शक्तियाँ खींच रही हैं। इसके बाद नटेला जो होती हैं वो अपने फादर को देखती हैं कि वहाँ पर अचानक से आ गए हैं जो एक नवजात शिशु को बलि दे रहे हैं और डेविल को आवाहन कर रहे हैं, मतलब बुरी शक्तियों को बुला रहे हैं, जिसे शैतान वहाँ पे हाजिर होगा और वो नवजात शिशु का खून पिएगा। ये सब देखकर नटेला वहाँ से जैसे तैसे अपने को कैद से छुड़ाकर भाग जाती है
और बाहर आती हैं तो इसको गजब ही इल्यूशन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नटेला देखती है कि उसकी दोस्त एंजेलिया जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि वो तांत्रिक ने जो मंत्र पढ़ा था जिससे शैतान वहाँ पे आया और इसको प्रेग्नेंट करके चला गया, यानी एंजेलिया को। और फिर ये नटेला जो होती है वो एक चर्च में ले आती है उसको, एंजेलिया को, जहाँ पे 3 नन खड़ा होती हैं जिनसे वो नटेला मदद मांगती हैं कि वो उसकी दोस्त की मदद करे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उस पर बुरी शक्तियों का साया है, जिससे वो एक ही दिन में 9 महीने का बच्चा उसके पेट में आ गया। इसके बाद नन उसको ले जाती हैं, बेड पे लेटाती हैं एंजेलिया को, और उस पर तो बुरी शक्तियों का साया था, क्योंकि डेविल जो था इसके शरीर पे कब्जा कर लिया था, बॉडी पे, एंजेलिया के बॉडी पे एकदम आ गया था। फिर नन जो तीनों नन होती है इसकी मदद करती हैं, इसको बोलती हैं कि वो जोर लगाकर कैसे भी इस बच्चे को जन्म दे दे ताकि उस डेविल से छुटकारा मिल सके। और ये बोलती है एंजेलिया कि उससे नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर पे पूरे डेविल का साया है और वो ऐसा करने नहीं देगा। फिर जैसे तैसे करके तीनों नन जो होती हैं इसके बच्चे को बाहर निकालते हैं। मूवी की सीन यहाँ पे कट होता है। इधर नटेला जो होती हैं आती हैं खंडहर में, जहाँ पे इसके सारे फ्रेंड मारे जा चुके थे और शायद ही 1-2 बचे थे। एक डेविड बचा था जिसके अंदर डेविल घुस गया था और वो शैतान के हाथ में था। अब डेविड जो था वो इसका पहले जैसा दोस्त नहीं रहा, वो तो शैतान उसमें घुस। डेविड बोलता है, यानी डेविड के अंदर जो शैतान था वो बोलता है कि अगर उसे शैतान से यानी बुरी शक्तियों या साया से छुटकारा पाना है तो उसे एक बार उसके साथ संबंध बनाना होगा, यानी शैतान से संबंध बनाना होगा नटेला को, ताकि उससे उसका पीछा छूट जाए। इस बात से ये परेशान हो जाती है नटेला और फाइनली ये मान जाती है, हाँ बोल देती है उसको सेड्यूस करने के लिए। यहाँ पे मूवी का सीन कट होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नटेला जो है वो तैयार हो चुकी हैं उससे संभोग करने के लिए शैतान से, और ये पूरी अपनी कपड़ा उतार देती है, नग्न अवस्था में हो जाती है और पीछे से डेविड के रूप में शैतान आता है जो पूरा ही बेरहम तरीके से इसका रेप करता है। नटेला भी कुछ नहीं बोलती, वो जैसे शैतान इसके साथ संभोग कर रहा था करने देती, क्योंकि उसका हार था। शैतान इसे अगर संभोग करता तो उसकी हार होती और नटेला तो यही चाहती थी। इसके बाद मौका पाते ही नटेला अपने चर्च का लॉकेट शैतान के चेस्ट में ठेका देती हैं, जिससे शैतान वहीं पे जल जाता है और डेविड फाइनली अपने होश में आ जाता है, क्योंकि अभी तक तो डेविड के बॉडी पे शैतान का पूरा पहरा था, पूरा कब्जा था। तो फिर फाइनली डेविड का बॉडी शैतान छोड़ चुका होता है और नटेला चर्च में आ जाती हैं और इसी सीन के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।